नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम मध्यकालीन भक्त कवि कबीर का काव्य पढ़ने जा रहे हैं। भक्तकालीन निर्गुण संत परंपरा में कबीर का स्थान सर्वोपरि है। उनका जन्म काशी यानी कि वाराणसी में सन 1398 में हुआ था। नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने उनका लालन पालन किया। कबीर निरक्षर थे, किंतु मानव प्रेम का ढाई अक्षर पढ़कर वे पंडित हो गए। वे रामानंद के शिष्य थे। उन्हीं से कबीर ने राम नाम के मर्म को पहचाना। कबीर भक्त कवि संत और बहुश्रुत थे। उन्होंने अपने युग में व्याप्त जाति पाति, कुरीतियाँ, अंधविश्वास, बाह्याडंबर, मूर्ति पूजा, अवतारवाद, उस युग में व्याप्त धार्मिक धर्म संबंधी संकीर्णता का खुलकर विरोध किया। उनके पास अनुभव का असीम भंडार था। अनुभव के खरेपन और यथार्थ बोध से उत्पन्न कबीर की कविता पाठक और श्रोता पर गहरा प्रभाव डालती है। कबीर की भाषा सद्दुकड़ी कहलाती है। इसमें बोलचाल की सहजता और बोधकता है। कबीर की रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। इनका प्रमुख ग्रंथ बीजक है। इनके 3 भाग हैं, रमैनी, सबद और साखी। इनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित है। प्रस्तुत पद में कबीर ने अपने युग में व्याप्त हिंदू मुस्लिम धर्म की विसंगतियों तथा अंतर्विरोधों, धार्मिक संकीर्णताओं, बाह्याडंबरों आदि का खुलकर विरोध करते हुए धर्म के ठेकेदारों को आत्मज्ञान प्राप्ति की नसीहत दे रहे हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं। साधो देखो जग बोराना। आइए कबीर के पद का अभ्यास करें। साधो देखो जग बोराना, साची कहो तो मारन दावे, झूठे जगपतियाना। यहाँ पर कबीर जी कहते हैं कि हे सज्जन लोग, देखिए यह जग बोरा गया है, पगला गया है। अगर हम सच्ची बात करते हैं तो वह हमें मारने के लिए दावे मतलब दौड़ते हैं। झूठे जगपतियाना, अगर झूठी बात करते हैं लोग तो उन पर जगपतियाना यानी कि विश्वास करता है। तो हे सज्जन लोग, आप देखिए यह जग पागल हो गया है। सच्ची बात करते हैं तो मारने के लिए दौड़ता है और झूठी बातों पर पूरा जग विश्वास करता है। हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना। आपस में दो लड़े मरतू है, मरम कोई नहीं जाना। हिंदुओं की धार्मिक आस्था राम में है, इसी तरह मुसलमान लोगों की आस्था रहमान में है। दोनों मुसलमान रहमान को महान मानते हैं, हिंदू राम को। और यही कारण है कि एक दूसरे की जो परंपरा है वह उनसे खिलाफ है। वह दोनों एक दूसरे का सम्मान और आदर नहीं करते, लेकिन एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के खुदा या भगवान के खिलाफ अनाप शनाप बोलते रहते हैं। और इसीलिए आपस में दो लड़े मरतू है, मरम कोई नहीं जाना। आपस में ये दोनों लोग लड़कर मर जाते हैं, मार काट करते हैं, इतना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं कि हम इसे कल्पना भी नहीं कर सकते। मर्म कोई नहीं जाना, लेकिन ये जो लोग हैं वो मर्म कि परमात्मा एक ही है। राम और रहमान तो उनके अलग अलग हमने नाम किए हैं, अंततः हमें उस एक ही और में समाना है। तो ये जो मर्म है वह कोई नहीं जानता, इसलिए लड़ते रहते हैं। बहुत मिले मोही नेमी धर्मी, प्रातः करे स्नाना। आत्म छोड़ी पसाने पूजे, तिनका थोथा ज्ञाना। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग नियम और धर्म का पालन करने वाले देखे हैं। सुबह में उठकर ही गंगा में स्नान करने के लिए चले जाते हैं। वे लोग आत्म छोड़ी, आत्मज्ञान छोड़कर, आत्मा ही परमात्मा है इस बात को छोड़कर पत्थर की पूजा करते हैं। पशाने यानी कि पत्थर की पूजा करते हैं। तिनका थोथा ज्ञाना, और उनका ज्ञान थोथा यानी कि खोखला है, बाह्य दिखावा है, बाह्याडंबर है।
आसन मारी डिम्बी धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ बर्त भुलाना। और ऐसे लोग क्या करते हैं, आसन मारी, आसन ग्रहण करके, बड़ा 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 गद्दा बिछा के, बड़े महात्मा पुरुष हो, धर्म के जानने वाले मर्मज्ञ हो, इस तरह से वह बैठ जाते हैं। डिम्बी धरी बैठे, दम्भ धारण करके, ढोंग करके बैठ जाते हैं। मन में बहुत गुमाना, उनके मन में बहुत ही अहंकार है। वो यही मानते हैं कि मेरे जैसा कोई धर्मज्ञानी नहीं है, मेरे जैसा कोई धर्मात्मा पुरुष नहीं है, और इतना अहंकार होता है उनमें। पीपर पाथर पूजन लागे, वे लोग क्या करते हैं, पीपर यानी कि पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, पाथर यानी कि पत्थर यानी मूर्तियाँ पूजने लगते हैं, तीर्थ बर्त बुलाना, तीर्थ यात्राओं में घूमते रहते हैं और व्रतों में अपना समय व्यतीत करते रहते हैं। माला पहरे टोपी पहरे छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्दे गावत बुले आत्म खबर न जाना। वे लोग क्या करते हैं, तरह तरह की मालाएं पहनते हैं, जैसे कि रुद्राक्ष की माला हो, मोती की माला हो, तुलसी की माला हो, तो ऐसी मालाएं पहनते। टोपी पहने मतलब तरह तरह की टोपियाँ, जैसे संप्रदाय होते वैसी टोपियाँ होती है, तो टोपी पहनते हैं। छाप तिलक अनुमाना, छाप यानी कि धार्मिक चिन्ह, जैसे कि स्वस्तिक का चिन्ह होता है, ओम का चिन्ह होता है, क्रॉस का चिन्ह होता है, तो ऐसे धार्मिक चिन्ह लेकर घूमते हैं। तिलक अनुमाना, और तरह तरह के तिलक, जैसे संप्रदाय वैसे तिलक, रामानंदी साधु का अलग, स्वामीनारायण संप्रदाय का अलग, इस तरह से तरह तरह के तिलक भी करते रहते हैं। साखी शब्दे गावत भूले आत्म खबर न जाना, साखी गाते हैं। साखी यानी कि वह ज्ञान की बातें करते हैं, वैराग्य की बातें करते हैं, शब्द परमात्मा के सूक्ष्म रूप की बातें करते हैं, और साखी शब्द गाते रहते हैं, आत्म खबर न जाना। वे खुद इस परमात्मा के बारे में सही जानकारी नहीं रखते हैं, लेकिन दूसरों को इन बातों को बताया करते हैं। घर घर मंत्र जो देन फिरत है, माया के अभिमाना। वे लोग क्या करते हैं, हर घर में जाकर मंत्र देत फिरते हैं, मतलब कि जो भी संप्रदाय का वो पालन करते हैं, उस संप्रदाय की महत्ता को बताते फिरते हैं, उनका पूजा सामग्री, उनके मंत्र वगैरह आदि सबको देते फिरते हैं, और वे खुद माया में लिप्त है, दूसरों को माया से निकालने की बात करते हैं। गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, और ऐसे लोग क्या करते हैं कि वो तो डूबते हैं, लोगों को भी साथ में लेकर डूबते हैं, और साथ में गुरु को भी लेकर डूबते हैं। तो गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछताना। और ऐसे लोगों को अंत में पछतावा के अलावा और कुछ नहीं होता है। बहुत तक देखे पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, करेद मुरीद कबर बतलावे उन्हों खुदा न जाना। बहुत तक देखे पीर औलिया, मैंने ऐसे बहुत सारे मुसलमानों के जो धर्म गुरु होते हैं, फ़कीर लोग होते हैं, उनको मैंने देखा है, करीब से देखा है, समझा है। वो कुरान पढ़ते रहते हैं और इस तरह से तरह तरह के बहुत सारे शिष्य बनाते रहते हैं, अनुयायी बनाते रहते हैं, और अपने शिष्यों को कब्र दिखलाकर खुदा का डर भी दिखाते हैं। लेकिन वे खुद इस खुदा के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, उन्हें खुद को पता नहीं है कि ये खुदा क्या है। तो इस तरह से यहाँ पर मुसलमान के जो पीर फ़कीर औलिया, उन पर यहाँ पर कबीर जी प्रहार करते हैं। हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घर से भागी, वह करे जिबह वाह झटका मारे, आग दो गर लागी। यहाँ पर कबीर जी इस पद में बताना चाहते हैं कि हिंदुओं में आमतौर पर दया का भाव देखने को मिलता है, तुर्क मुसलमानों में मेहर यानी कि कृपा दृष्टि देखने को मिलती है। लेकिन आज दोनों घर से भागी है, हिंदुओं के घर से दया चली गई है और मुसलमानों के घर से कृपा चली गई है। तो यहाँ पर देखिए, ये दोनों भाव आज अदृश्य हो चुके हैं। वह करे जिबा, यहाँ पर उदाहरण देकर समझाना चाहते हैं। वह करे जिबा मतलब कि वो हलाल करते हैं, धीरे धीरे मारते हैं। पशु को काटते हैं ना, तो धीरे धीरे हलाल करते हैं। तो वह करे जिबा, जिबा मतलब
काटना, मारना, हलाल करना। तो वह करे जीब, तो वहाँ उसमें कृपा कहाँ है? वह झटका मारे और वह एक ही झटके में मार डालते हैं। तो उसमें भी कहाँ दया का भाव है? आग दो घर लागी, आज दोनों के घर आग लगी हुई है, मतलब कि दोनों नीतिमत्ता को आज भूल चुके हैं। यहाँ पर दोनों में ये जो दया और प्रेम का भाव होना चाहिए वह आज चला गया है। अंतिम पद है, उसमें क्या कहते हैं कबीर जी? या विधि हसत चलत है हमको, आप कहावे शाना, कहे कबीर सुनो भाई साधो, इनमें कौन दीवाना। या विधि हसत चलत है हमको, इस तरह से ये जो पंडित, मौलवी, फकीर, बड़े बड़े धर्मगुरु होते हैं, या विधि इस तरह से हम पर हंसते रहते हैं, हमारा मजाक उड़ाते रहते हैं। आप कहावे शाना, और खुद को क्या मानते हैं? शाना यानी कि चतुर मानते हैं, बुद्धिशाली मानते हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधो, और कबीर जी कहते हैं कि सज्जन लोग आप सुनिए, आप लोग समझिए, क्योंकि आप तो विवेकी है, बुद्धिमान है, आप में वह ताकत है कि वह आप सही और गलत की पहचान कर सकते हैं। और इसीलिए आप खुद यह तय कीजिए कि इनमें कौन दीवाना, मुझ में और इन लोगों में कौन पागल है, आप खुद तय कीजिए। तो इन पदों के जरिए कबीर जी हमको ये जो हिंदू और मुस्लिम संस्कृति में जो बाह्याडंबर है, दिखावा है, ढोंग है, कुरीतियाँ है, कुरिवाज है, उन पर करारा प्रहार करके हमें उनसे बाहर निकालने का वह प्रयत्न करते हैं।